फिफ्थ पार्ट की स्टार्टिंग में हम जिनियान को देखते हैं जो प्रोफेसर जे के घर पर उनसे कंफर्म करने के लिए आई थी कि वो उससे प्यार करते हैं भी या नहीं। और वो प्रोफेसर जे को काफ़ी उल्टी सीधी बातें बोल रही थी कि आपने मेरे प्यार को इसलिए एक्सेप्ट किया क्योंकि मैं आपके पीछे पड़ी हुई थी और आपको मुझ पर तरस आ गया। लेकिन प्रोफेसर जे को इस पर काफ़ी गुस्सा आता है और वो उससे साफ बोलते हैं कि मैं तुम्हें सच में पसंद करता हूँ, जिस पर जिनियान खुश हो जाती है और उन्हें हक कर लेती है। फिर जिनियान इस पार्ट को भी अपने कॉमिक में ऐड कर लेती है। फिर प्रोफेसर ची उसके पास आते हैं और उसकी काफ़ी क्लोज बैठ जाते हैं। वो उसे किस करने ही वाले थे कि वहाँ पर शियो आ जाती है और शियो ये देखकर खुश होती है क्योंकि वो भी यही चाहती थी। फिर प्रोफेसर जे को शियो बताती है कि वो जिनियान की कंपनी में ही इंटर्नशिप कर रही है और उसे कुछ कपल सेट देकर वहाँ से चली जाती है। तो जिनियान उस कपल सेट को खुद पर तो ट्राई करती है और प्रोफेसर जे को भी करवाती है। फिर हम लुशिंगो को देखते हैं जो अभी तक सेकी के ख्यालों में खो रखी थी और उसे काफ़ी मिस कर रही थी। और फिर हम सेकी को देखते हैं जो रेस्टोरेंट में अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था और उन्हें अपनी दुख भरी दास्तां बता रहा था। तो उसके दोस्त उसे कॉन्ग्रेचुलेशन विश करते हैं। हम लुशिंगो को देखते हैं जो रेस्टोरेंट के बाहर आ गई थी क्योंकि उसे सेकी की काफ़ी याद आ रही थी और वो उसकी लोकेशन भी ट्रैक कर रही थी। फिर सेकी की दोस्त की तबीयत खराब होने लगती है क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। तो सेकी लुशिंगो को कॉल लगाता है मदद के लिए और लुशिंगो वहाँ पे एकदम से पहुँच जाती है। तो सेकी उसे बताता है कि इसकी तबीयत खराब है, हमें हॉस्पिटल ले जाना होगा। फिर लुशिंगो उसकी हेल्प करती है और सेकी जब रात को जा रहा था तो लुशिंगो को थैंक्स बोलता है। तो लुशिंगो को काफ़ी बुरा लगता है कि सेकी सिर्फ उसे थैंक्स बोलकर जा रहा है। तो लुशिंगो सेकी को रोकने के लिए उसे वही रात वाली उसे फोटोज़ दिखाती है। तो सेकी बोलता है तुम मुझे अब ब्लैकमेल करोगी। तो लुशिंगो बोलती है ऐसा ही समझ लो या फिर मैं ये सब फ़ोटो जिनियान को भेज दूँ। तो सेकी बोलता है ऐसा बिल्कुल भी मत करना। तो लुशिंगो बोलती है कि अगर तुम ये चाहते हो कि मैं फ़ोटोज़ किसी को सेंड ना करूँ तो तुम मुझे किस दो। तो सेकी उसे मना करता है और बोलता है कि ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगा और वहाँ से जाने लगता है। तो लुशिंगो उसे रोकती है और कहती है मैं उसे पिक्स भेज रही हूँ। तो सेकी उसे काफ़ी एग्रेसिवली किस करके जाता है और लुशिंगो ऐसा नहीं चाहती थी। लुशिंगो चाहती थी कि वो उसे फील करे। फिर नेक्स्ट सीन में हम जोशिन और शियो को सेकी को लेकर बात करते हुए देखते हैं जहाँ वो बोल रहे थे कि सेकी आजकल काम पर ढंग से आ नहीं रहा है और वो ढंग से ड्राइंग भी नहीं कर पा रहा है। फिर शियो जिनियान को भी ये सब बात बताती है। तो जिनियान तो इन सब बातों से बेखबर थी, उसे पता ही नहीं था कि सेकी ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहा था। तो शियो से पूछती है क्या सेकी को तुम्हारे और प्रोफेसर जे की डेट के बारे में पता है। तो जिनियान बोलती है कि उसका उस काम से क्या लेना देना। तो शियो से बता देती है कि तुम्हें नहीं पता कि सेकी तुम्हें लाइक करता है। फिर हम सेकी को देखते हैं जो इंटीमेट सीन्स ड्रॉ कर रहा था और उसे जिनियान और प्रोफेसर जे की वही किस याद आ जाती है और वो काम में ढंग से मन नहीं लगा पाता। फिर सेकी लुशिंगो को मिलने के लिए बुलाता है। तो लुशिंगो वहाँ आती है और उसे बोलती है कि मुझे किस चाहिए। तो सेकी बोलता है कि तुम्हारे पास मेरी कितनी फ़ोटोज़ हैं। तो लुशिंगो उसे बताती है कि मेरे पास तुम्हारी 500 फ़ोटोज़ है और एक किस के बदले एक ही फ़ोटो डिलीट होगी। तो सेकी बोलता है फिर तो बिल्कुल ही भूल जाओ। और दूसरी तरफ हम शियो को देखते हैं जो जिनियान के साथ बैठकर उसे पूछ रही थी कि तुम आगे की कॉमिक में क्या लिखने वाली हो, जिस पर जिनियान को खुद भी नहीं पता था और वो इसी बारे में बात कर रहे थे। और सेकी को कॉल लगाती है और पूछती है कि आगे क्या होगा। तो सेकी उसे बोलता है कि आगे की कहानी रोमांटिक होनी चाहिए ताकि इसमें इंटरेस्ट बना रहे। फिर वहाँ पर लुशिंगो ये बात सुन लेती है और सेकी को बोलती है कि जिस चीज़ से तुम्हें हर्ट हो रहा है तुम वो चीज़ क्यों कर रहे हो। जब तुम्हें जिनियान और प्रोफेसर जे का पास आना पसंद नहीं है तो तुम उनके इंटीमेट सीन्स को ड्रॉ क्यों कर रहे हो। तो सेकी बोलता है ये मेरा काम है और वो फिर से ड्राइंग करने लग जाता है। और दूसरी तरफ हम जिनियान को देखते हैं जो काफ़ी टाइम बाद अपने अपार्टमेंट में वापस आई थी जहाँ वो सेकी की ड्राइंग्स देखकर समझ जाती हैं कि शियो सच कह रही थी। और फिर हम वापस लुशिंगो और सेकी को देखते हैं जहाँ लुशिंगो सेकी को उसके घर छोड़ने आई थी और सेकी जाते जाते लुशिंगो को बोलता है कि तुमने मेरा खिलौना बना दिया है, जब तुम चाहे यूज़ कर लो, है ना। तो लुशिंगो बोलती है कि अगर ऐसा ही होता तो मेरी कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं जो तुमसे भी ज़्यादा स्मार्ट हैं, तो मैं तुम्हारे पीछे क्यों आती। तो सेकी बोलता है मैं भी तो यही जानना चाहता हूँ कि तुम मेरे पीछे पड़ी क्यों हो, तुम मुझसे चाहती क्या हो। तो लुशिंगो से बता देती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, बस इतनी सी बात है और उस रात को कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन अगर तुम्हें मुझ पर फिर भी शक है तो मैं तुम्हारी लाइफ से चली जाती हूँ। और वो यही कहकर वहाँ से चली जाती है। सेकी इस सब बातों से हैरान हुआ था और वो घर पर जाता है और काफ़ी सैड होता है। फिर वहाँ पर उसे जिनियान दिख जाती है। फिर जिनियान सेकी को कहती है कि हमने काफ़ी टाइम से साथ में डिनर नहीं किया, मैं तुम्हारे लिए हॉट पॉट बनाऊंगी, जिस पर सेकी मान जाता है। फिर हम रात को देखते हैं जहाँ सेकी ज़बरदस्ती उस स्पाइसी हॉट पॉट को खा रहा था क्योंकि उसे तो ज़्यादा स्वीट्स पसंद थे। तो जिनियान उसे बोलती है कि जो चीज़ तुम्हें नहीं पसंद तुम्हें वो नहीं करनी चाहिए। तो सेकी बोलता है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये काफ़ी टेस्टी बने हैं। तो जिनियान उसे फिर से बोलती है कि तुम समझी नहीं मैं क्या बोलना चाहती हूँ, तुम्हें वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए जिसमें तुम्हारा मन नहीं लगता।
तो सेकी फिर समझ जाता है और जिनयान उसे डायरेक्टली बोल देती है कि तुम अब से मेरे पार्टनर नहीं हो और तुम्हें उस कॉमिक पर काम करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सेकी को ये बात सुनकर काफ़ी बुरा लगा था और वो नज़रें भी नहीं मिला पा रहा था। फिर हम लुशिंगो को शाओजू के साथ देखते हैं जहाँ वो बोल रही थी कि वो सेकी को अपनी कंपनी में चाहती है। तो शाओजू से बताता है कि वो आज ही रिज़ाइन देकर चला गया है। फिर लुशिंगो सेकी को ढूंढने निकल जाती है। जब लुशिंगो अपने घर पहुंचती है तो देखती है कि सेकी उसके दरवाजे के बाहर ही बैठा है और वो सेकी को वहीं पर रुकने के लिए बोलती है। तो सेकी लुशिंगो को दीवार की तरफ खींच कर ले जाता है और उसे किस करने के लिए बोलता है। पहले तो लुशिंगो मना करती है और कहती है कि जो तुम मुझे समझ रहे हो मैं वो नहीं हूँ। तो सेकी बोलता है मैं जानता हूँ तुम लुशिंगो हो और वो उसे किस कर देता है। फिर हम जिनयान को देखते हैं जो देखती है कि मैं ऑफिस में क्या कर रही हूँ। उसे प्रोफेसर जेई वहाँ पर लाए थे और हमें रात का सीन दिखाते हैं जहाँ पर जिनयान ने काफ़ी ड्रिंक कर लिया था और वो सेकी के लिए रोई जा रही थी कि उसने सेकी के साथ गलत किया। तो प्रोफेसर जी उसे गले लगाकर बोलते हैं कि तुमने सही टाइम पर सही डिसीजन ले लिया और तुमने जो भी किया वो सही किया। फिर हम लुशिंगो को देखते हैं जो सुबह उठती है और सेकी को अपने सामने पाती है और कहती है कि तुम अभी तक यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिर वो बाहर जाकर देखती है कि सेकी ने तो नाश्ता भी तैयार कर दिया था। फिर वो नाश्ता कर रही होती है और नाश्ता करके जैसे ही उठने लगती है तो सेकी उसे रोकता है और उससे पूछता है क्या तुम मुझे सच में लाइक करती हो। तो लुशिंगो बोलती है और नहीं तो क्या। तो सेकी बोलता है ठीक है मैं तुम्हें अब से डेट करूँगा। तो लुशिंगो उससे पूछती है क्या तुम मुझे लाइक करते हो। तो सेकी बोलता है कि नहीं ऐसा तो नहीं है। तो लुशिंगो बोलती है मुझ पर यह एहसान करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है और मुझ पर तरस तो बिल्कुल भी मत खाना। तो सेकी बोलता है कि मैं तुम्हें हेट भी नहीं करता, ये 50-50 वाली सिचुएशन है। तो लुशिंगो उसका हाथ पकड़ती है और उसे रूम से बाहर कर देती है और कहती है कि हम आज से स्ट्रेंजर हैं। फिर सेकी जाते जाते उसे बोलता है कि अब तुम देखना मैं क्या करता हूँ। फिर हम जिनयान को देखते हैं जो प्रोफेसर चे की एक्स गर्लफ्रेंड लेनी के साथ थी और लेनी जिनयान को कहती है कि तुम्हें नहीं लगता कि प्रोफेसर चे अचानक से ही तुमसे अच्छा बिहेव करने लगे हैं, मुझे तो इसमें डाउट हो रहा है। तो जिनयान सोच में पड़ जाती है और उसे कहती है कि तुम सही सही बताओ क्या कहना चाहती हो। तो लेनी बोलती है तुम खुद ही क्यों नहीं पूछ लेती प्रोफेसर जे से। फिर हम प्रोफेसर जे और जिनयान को रेस्टोरेंट में देखते हैं जहाँ प्रोफेसर जे उसे बताते हैं कि वो कुछ दिनों के लिए अमेरिका जा रहे हैं किसी काम से और जिनयान का वहाँ पर बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। और घर पर भी वो जब टीवी देख रहे थे वहाँ पर काफ़ी किसिंग सीन चल रहे थे और प्रोफेसर जे का तो मूड बन जाता है लेकिन जिनयान उनसे दूर हो जाती है। नेक्स्ट सुबह हम जिनयान को ऑफिस में देखते हैं जहां वो लियो से एक प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल मांग रही थी लेकिन लियो बोलता है कि ये प्रोजेक्ट तो काफ़ी सीक्रेट है, हम इसके बारे में नहीं जानते। तो जिनयान को और भी शक हो जाता है और वो प्रोफेसर जे के कैबिन में आकर डॉक्यूमेंट्स देखने लग जाती है लेकिन उसे वहाँ पर कुछ नहीं मिलता। फिर उसे डस्टबिन में कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखते हैं जहाँ वो चेक करती है। उसमें से एक डॉक्यूमेंट में उसकी फादर की तस्वीर थी और वो उसे देखती है। फिर उसे याद आता है कि उसने एक बार प्रोफेसर जे को मेंशन किया था कि उसके फादर आर्किटेक्ट हैं और तब उसे लगता है कि शायद उन्हें उसके फादर से कोई काम होगा इसलिए वो उसे डेट कर रहे हैं। फिर उसे किसी के आने की आवाज़ सुनाई देती है और वो बाहर जाकर छुप जाती है। फिर हम देखते हैं वहाँ पर प्रोफेसर जे आए थे जिन्हें किसी लड़की की कॉल आती है और वो कॉल पर बेबी कहकर उन्हें पुकार रही थी। तो प्रोफेसर जे उसे बोलते हैं कि मैं अमेरिका आ ही रहा हूँ, हमारे पास काफ़ी टाइम होगा साथ में स्पेंड करने के लिए। जिस पर जिनयान का शक यकीन में बदलता जा रहा है। प्रोफेसर जे उसे चीट कर रहे हैं। फिर हम लुशिंगो को देखते हैं जो एक न्यू कार्टूनिस्ट का वेट कर रही थी और वहाँ पर सेकी आता है और वो देखकर हैरान हो जाती है। तो सेकी बोलता है तुम मुझे देखकर खुश नहीं हुई, पहले तुम मुझे चाहती थी कि मैं यहाँ पर काम करूँ, अब मैं यहाँ पर खुद आ गया हूँ। फिर वहाँ पर जिन आता है और वो दोनों नॉर्मल हो जाते हैं। जिन लुशिंगो को बताता है कि आज रात को पार्टी है। तो लुशिंगो उसे बोलती है कि हमारी कंपनी का न्यू एम्प्लॉय सेकी है। फिर हम ऑफिस में देखते हैं जहाँ जिनयान लगातार 3 दिन से काम करे जा रही थी क्योंकि वो प्रोफेसर जे को लेकर काफ़ी सैड थी। फिर वहाँ पर उसके दोस्त आते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम इतने दिन से खाना वगैरह ढंग से क्यों नहीं खा रही हो, क्या ये सब प्रोफेसर जे के कारण है। जिनयान उन्हें बताती है कि शायद प्रोफेसर जे मुझे चीट कर रहे हैं और वो उस लड़की की रिकॉर्डिंग भी वहाँ पर लाई थी। तो शाओजी बोलता है कि हाँ तुम शायद सही कह रही हो। तो शियो से बोलती है कि पहले तुम्हें कॉल कर लेना चाहिए और क्लियर कर लेना चाहिए। तो जिनयान बोलती है मैंने काफ़ी बार ट्राई किया लेकिन उनका कॉल स्विच ऑफ आ रहा है। फिर शियो एक पार्टी अरेंज करती है ताकि जिनयान का मूड सही हो जाए। वहाँ पर शाओजू को देखती है और बोलती है कि यहाँ पर सभी लोग क्यों नहीं हैं। तो फिर हम देखते हैं कि जिनयान उसी तरफ आ रही थी और वो वहाँ पर एक लड़के से टकरा जाती है जिसका नाम जिनशी था और वो जिनयान का हाई स्कूल सीनियर था और उसने जिनयान को ऑफर भी किया था लेकिन जिनयान ने तब मना कर दिया। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ जिनशी जिनयान का हाथ पकड़कर भाग रहा था क्योंकि उसके पीछे काफ़ी लड़कियाँ पड़ी हुई थी क्योंकि वो काफ़ी फेमस सिंगर था। शियो को जब पता लगता है कि जिनशी इसी बिल्डिंग में है तो वो भी उसे देखने के लिए भागती है क्योंकि वो तो उसके बड़े वाली फ़ैन थी। फिर वो उसे जिनयान के साथ देख लेती है।
शियो जिंगशिन को देख के काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और जिंगशिन उन्हें वीआईपी पार्टी के लिए इनवाइट कर देता है, तो शियो मान जाती है। तो जिनयान को भी उसके साथ वहाँ पर जाना पड़ता है। दूसरी तरफ हम सेकी को पार्टी में देखते हैं, जहाँ पर सेकी के पास जो लड़के बैठे हुए थे वो लिशिंगो के बारे में बुरा कह रहे थे। फिर वो उनसे लड़ने लग जाता है। तो लिशिंगो सेकी को डांटती है और बोलती है कि वो मेरे बारे में कुछ भी कहे, इससे तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है। तो सेकी बोलता है मुझे इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, और वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। तो लिशिंगो को ये देखकर अच्छा लगता है कि सेकी उसकी कितनी केयर कर रहा है। फिर वापस हम जिंगशिन और जिनयान को देखते हैं, जहाँ वो आपस में बात कर रहे थे और शियो को ये देखकर अच्छा नहीं लगता। तो शियो साइड में जाकर ड्रिंक करने लगती है। तो जिंगशिन जिनयान से फिर से चांस मांगता है। तो जिनयान उससे अपनी सारी कहानी बताती है और फिर जिंगशिन उससे पूछता है कि प्रोफेसर जे क्या तुम्हें सच में चीट कर रहे हैं। तो जिनयान बोलती है मुझे नहीं पता। तो जिंगशिन एक कॉइन निकालता है और बोलता है चलो हम टॉस करते हैं। फिर हम सेकी को देखते हैं, जो काफ़ी गुस्से में था और कह रहा था कि लिशिंगो बहुत ही बुरी लड़की है, और वो बलून की गैस को अपने मुंह में ले रहा था, जिससे कि उसकी आवाज़ काफ़ी फ़नी लग रही थी। वहाँ पर लिशिंगो आती है और सेकी को कहती है कि थैंक्स, तुमने मेरी मदद करी और मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ता है तुम मेरे लिए जो भी करते हो। क्या तुम्हारा ऑफ़र अभी तक वैलिड है। तो सेकी कुछ नहीं कह रहा था क्योंकि उसकी आवाज़ काफ़ी फ़नी थी। फिर वो जैसे ही बोलता है तो लिशिंगो उसकी आवाज़ सुनकर हंसने लग जाती है। तो फिर से उस गैस को मुंह में लेता है और लिशिंगो को किस कर देता है, जिससे कि लिशिंगो की आवाज़ भी फ़नी हो जाती है और वो दोनों हंसने लग जाते हैं। फिर हम जिंगशिन को देखते हैं, जो कॉइन टॉस करता है और जिनयान भी वेट कर रही थी कि उसका रिजल्ट क्या होगा। तो जिंगशिन उस कॉइन को दूर फेंक देता है और जिनयान को कहता है कि मैं एक आइडियल सिंगर हूँ, तुम मेरी जीएफ बन जाओ, लड़कियाँ मर रही है, बिल्कुल पागल है मेरी जीएफ बनने के लिए, तो तुम मना क्यों कर रही हो। तो जिनयान वहाँ से जाने लगती है। जिंगशिन बोलता है चलो ठीक है, मैं तुम्हें एक ट्रिक बताता हूँ जिससे तुम्हें पता लग जाएगा कि प्रोफेसर जी तुम्हें प्यार करते हैं या नहीं। और वो जिनयान के कान में एक ट्रिक बताता है। फिर वो उससे बात कर ही रहा था कि जिनयान को कोई उसके पीठ पीछे से उठाकर ले जा लेता है। दूसरी तरफ हम शाओजू को देखते हैं, जो शियो को कॉल लगा रहा था क्योंकि वो उसे नहीं मिल रही थी। वो हर रूम में चेक करता है, फिर एंड में उसे वो मिल जाती है। तो शियो से वो पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुमने इतनी ज़्यादा ड्रिंक क्यों कर ली। तो शियो से बताती है कि उसके दोस्तों ने उसे जिंगशिन के बारे में सब कुछ सच बता दिया है और अब वो अपने काम पर ध्यान देगी, किसी भी आइडल के पीछे नहीं जाएगी। फिर उसे याद आता है कि जिनयान तो जिंगशिन के साथ है और वो उसे ढूंढने के लिए जैसे ही जाने लगती है तो शाओजू से रोक लेता है और बोलता है कि उसे बचाने के लिए कोई यहाँ पर आ गया है। और हम देखते हैं कि जब प्रोफेसर जे अमेरिका गए थे तो शाओजू ने उन्हें पीछे की सारी अपडेट दी थी। तो हम देखते हैं कि जिनयान प्रोफेसर जे के साथ ही थी, जहाँ पर जिनयान प्रोफेसर जे को पूछती है कि आप यहाँ पर अपनी सहेली को छोड़कर क्यों आ गए। तो प्रोफेसर जे बोलता है तुम्हें किसने कहा कि मैं लड़की के साथ था। तो जिनयान बोलती है मैंने अपने खुद कानों से सुना था। फिर जिनयान को जिंगशिन का कॉल आता है और वो कॉल पर बात करने लगती है, तो प्रोफेसर जे उसे किस कर देते हैं और जिंगशिन की कॉल को काट देते हैं। तो जिनयान बोलती है कि आप भी तो लड़कियों से बात करते हो, मैं कर लूँगी तो उसमें क्या गलत हो जाएगा। तो प्रोफेसर जे उसे कॉल मिलाकर बोलते हैं कि लो तुम भी बात कर लो। फिर जैसे ही वो लड़की कॉल उठाती है तो बोलती है हनी क्या तुम घर पहुँच गए। फिर वो जिनयान की आवाज़ सुनती है और पूछती है बेबी ये लड़की कौन है तुम्हारे साथ। तो जिनयान को काफ़ी गुस्सा आता है और वो बोलती है कि तुम होती कौन है इसे बेबी और हनी बोलने वाली। तो वो लड़की बोलती है कि बेटा क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। तो जिनयान का मुंह देखने वाला था। तो प्रोफेसर जे बोलते हैं हाँ मम्मी ये मेरी गर्लफ्रेंड है। फिर जिनयान को सब पता लग जाता है कि वो अपनी मॉम के साथ है। फिर हम प्रोफेसर जे और जिनयान को एक अपार्टमेंट के नीचे देखते हैं, जहाँ वो उससे पूछ रही थी कि आपने मेरी कॉल क्यों नहीं उठाई। तो प्रोफेसर जे बोलते हैं इसका जवाब मैं तुम्हें अंदर जाकर दूंगा। फिर वो अंदर जाते हैं। जिनयान को वो जगह काफ़ी पसंद आई थी, लेकिन फिर वो सैड हो जाती है और प्रोफेसर जे से पूछती है कि हम कपल है लेकिन मुझे ये नहीं पता कि आप मुझे कब से लाइक करने लगे। तो प्रोफेसर जे बोलते हैं कि उसकी कोई टाइमिंग और डेट फिक्स नहीं है। वो जिनयान की आइज़ क्लोज करते हैं और बोलते हैं कि जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो मैं काफ़ी बदल गया हूँ और मुझे ये बदलाव काफ़ी पसंद भी आ रहा है। मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा क्योंकि सेकी का मानना है कि मैं सबकी लाइफ कंट्रोल करता हूँ, और अगर तुम्हें भी ऐसा लगता है तो तुम मुझे छोड़कर जा सकती हो, मैं तुम्हारे डिसीज़न की रिस्पेक्ट करूँगा। तो जिनयान बोलती है कि आपने काफ़ी बातें कर ली लेकिन अभी तक उसका रिप्लाई नहीं दिया कि आपने मेरी कॉल्स क्यों नहीं उठाई थी। तो प्रोफेसर जे बोलते हैं कि उसका सिर्फ एक ही रीज़न है, क्योंकि अगर तुम मुझे कॉल करती तो मैं खुद को तुम्हारे पास आने से रोक नहीं पाता। फिर जिनयान प्रोफेसर जे को ये बात सुनते ही किस कर देती है और बोलती हैं कि मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, आई जस्ट वॉन्ट टू बी विद यू। तो प्रोफेसर जे भी उसे किस करने लग जाते हैं। फिर हम शाओजू को देखते हैं, जो घर पहुँच गया था और शियो उसके कंधे पर सर रखकर सो रही थी, लेकिन वो उसे नहीं उठाता क्योंकि वो उसे छोड़कर जाने वाला था। इसका रीज़न हमें आगे पता लगेगा। फिर हम लिशिंगो को देखते हैं, जो काफ़ी खुश थी क्योंकि सेकी उसकी काफ़ी केयर करने लगा था। फिर हम सेकी को देखते हैं, जहाँ पर 2 एम्प्लॉय आते हैं और सेकी को बताते हैं कि लिशिंगो
किसी और से अपनी कॉमिक्स दिखवाती है और उसकी मेन फ्रेम की ड्राइंग करके अपने नाम से पब्लिश करवा देती है। तो सेकी बोलता है ये तो बहुत ही गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो दोनों एम्प्लॉय उसे चैलेंज करते हैं कि तुम लुशिंगो से काम करके दिखवाओ। तो सेकी अंदर जाता है और लुशिंगो को बोलता है कि मैं 1 हफ्ते तक तुम्हारा काम ऑब्जर्व करूँगा, जिस पर लुशिंगो मान जाती है। फिर हम शाओजू को देखते हैं जो शियो के लिए केक लाया था और हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाता है जहाँ शाओजू बचपन से ही शियो का काफ़ी ध्यान रखता आ रहा है और वो शियो को अपने करियर पर फोकस रखने के लिए बोलता है। फिर हमें लुशिंगो का असिस्टेंट शाओली को दिखाते हैं जहाँ जीन उसे बताता है कि जिनयान की ड्रेस फॉर द ब्यूटी लॉन्च होने वाली है। तो शाओली उसे इंटरनेट पर उसके खिलाफ रूमर फैलाने को बोल देता है और बोलता है कि लुशिंगो को इसके बारे में पता नहीं लगना चाहिए। हम लुशिंगो को देखते हैं जो सेकी का बेसब्री से इंतजार कर रही थी और जब सेकी वहाँ पर आता है तो वो लुशिंगो को बोलता है कि मैं यहाँ पर एडिटर बनकर आया हूँ, तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनकर नहीं, और वो उसे काम करने के लिए बोलता है। फिर लुशिंगो जैसे तैसे करके अपनी ड्राइंग कंप्लीट करती है और सेकी उसकी फ़ोटो खींचकर जिन को भेज देता है और बोलता है लो उसने ये कंप्लीट कर लिया। तो जिन बोलता है तुमने ढंग से नहीं देखा होगा, उसने बीच के पेजेस बिल्कुल खाली छोड़े होंगे या फिर उसने थोड़ी बहुत ही कलरिंग करी होगी। फिर लुशिंगो उसके पास आती है और कहती है कि मैंने तुम्हारा बताया हुआ काम कर लिया, अब मुझे रिवॉर्ड मिलना चाहिए और तुम भी काफ़ी टाइम से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, मैं जानती हूँ। तो सेकी बोलता है नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं लास्ट पार्ट में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।